साथियों नमस्कार, मैं हनुमंत सिंह शेखावत। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की, जो एक गंभीर चिंतक, विचारक, लेखक और समाजसेवी थे। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर जिले के थुड़ी के नामक गांव में हुआ था। माता का नाम गुलाब देवी और पिता का नाम राधा कृष्ण अग्रवाल था। प्रारंभिक शिक्षा रोपड़ में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो लुधियाना और लाहौर गए। वकालत की डिग्री उन्होंने 1885 में ली। उसके बाद वो हिंदी के प्रचारक बन गए। 1882 में उन्होंने हिंदी के पक्ष में अपना सार्वजनिक भाषण दिया। पहले वो ब्रह्म समाज में, लेकिन फिर वो आर्य समाज में शामिल हो गए और उसके बाद 1888 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में हिंदी में भाषण दिया। 1889 में उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस के जो अधिकतर नेता थे उनको अपने नाम और शान की ज्यादा चिंता थी, इसलिए वो कुछ समय के लिए 1889 से 1893 के बीच उदासीन रहे, लेकिन उन्होंने फिर सक्रिय राजनीति में भाग लिया। वो इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, वहां से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन किया। वहां से उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा बनाई, किस तरह से देश को आज़ाद किया जाए, क्या रूपरेखा होनी चाहिए, भावी भारत कैसा होना चाहिए, क्या नीतियां होनी चाहिए, इन सब पर वो विचार करते थे। वो गरम दल के नेता कहलाते थे। उनकी विचारधारा ये थी कि जब तक सख्ती से पेश नहीं आया जाएगा अंग्रेजों के साथ, तब तक वो भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। ज़्यादातर कांग्रेसी ये मानते थे कि हमें पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए, केवल अंग्रेज अच्छे से सरकार चलाए और ये हमारी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से रखे। लेकिन लाला लाजपत राय चाहते थे कि ये पूर्ण रूप से हमें स्वराज्य दे और ये भारत छोड़ के चले जाए। 1898 में जब देश की स्थिति ठीक नहीं थी, लोग भूखे मर रहे थे, तब उन्होंने कई अनाथालय की स्थापना की। उन्होंने फिरोजपुर में प्रसिद्ध आर्य अनाथालय की स्थापना की। इसके अलावा लाहौर और मेरठ में भी इन्होंने अनाथालय की स्थापना की। 1898 में उन्होंने दयानंद सरस्वती और भगवान कृष्ण पे भी किताब लिखी। उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेजों की स्थापना की। लाहौर का प्रसिद्ध नेशनल कॉलेज और डीएवी कॉलेजों की स्थापना इन्होंने की। आज जो डीएवी कॉलेज है वो लाला लाजपत राय की ही देन है। साथियों, लाला लाजपत राय एक प्रखर वक्ता, समाज चिंतक, क्रांतिकारी नेता तो थे ही, इसके साथ साथ बहुत समाज के बारे में वो बहुत चिंतित रहते थे। उनकी गरीबों को लेकर के और अनाथों को लेकर कर उनकी चिंताएं होती थी। वो इस बात के प्रबल पक्षधर थे कि देश जब स्वतंत्र हो तो वहाँ का जो शासन व्यवस्था हो वो निष्पक्ष हो, भारत के लोगों के पक्ष में हो, पूर्ण स्वराज्य हो और आत्मनिर्भर भारत बने। इस तरह के उनके विचार थे। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया और उस समय लाहौर में स्कॉट द्वारा लाठीचार्ज का आदेश देने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और उस समय उन्होंने कहा था कि ये जो लाठियां अंग्रेजों ने मुझ पे बरसाई है, ये अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लाठी चार्ज से उनके गंभीर चोटें आई थी,
इस वजह से 17 नवंबर 1928 को वो देश के लिए शहीद हो गए। इस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। साथियों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। और मैं आज आपसे 4 प्रश्न पूछ रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में, मैं आशा करता हूं उनके जवाब जरूर देंगे। पहला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय का नाम लाला लाजपत राय कैसे पड़ा? उन्होंने कौन से बैंक की स्थापना किस सन में की? उनकी मृत्यु कैसे हुई? और लाल बाल पाल में से बाल और पाल कौन थे? तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।